नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को भरपूर जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की। आज हम बात करेंगे धन्यवाद भाव की। फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहले शुरुआत करने से पहले आपको बता दूँ कि हम लोग जैसे नीचे के चक्रों पे हमने काम किया था और अपनी एक एक दो दो आदतों में अपनी अपनी जो है जो कहते हैं कमियों में हमने सुधार की। जो मैंने बात बताई थी कि आप ऐसे से ऐसे हो जाएगा, तो आपका मतलब जो पहचान मैंने आपको बताई थी, उसी तरीके से हार्ट चक्र के एनर्जी आने पर, हार्ट चक्र पे एनर्जी आने पर दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो है पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि ये थोड़ा वो बीच का चक्र है, ये जो है बैलेंसिंग चक्र है। तो ये यहाँ तक अगर एनर्जी आते आते अगर आपका जीवन नहीं बदला है, तो कोई आपको कितना भी कह ले कि आपकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ चुकी है, आपकी एनर्जी हार्ट पे आ चुकी है, आपका मतलब कुछ भी, आपको कुछ भी किसी भी भ्रम में डाला जाए, लेकिन अगर आपके अंदर इस तरह के गुण नहीं उत्पन्न हुए हैं, अगर आपके अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं आई हैं, जो मैं आने वाली सीरीज़ भी ला रही हूँ और पिछली बार भी इसी पे ही था, तो आप जाने रहिए दोस्तों कि आप जो है आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हुआ है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। क्योंकि यहाँ हम जो है अध्यात्म की दुनिया है दोस्तों। ये आध्यात्मिक दुनिया में हम लोग जो है अपने अपने आप को जो है कोई अनुभव पाने के लिए हम जो है ध्यान साधना नहीं करते हैं। हम जो है किसी को बताने के लिए, जताने के लिए कोई ध्यान साधना नहीं करते हैं। हम ध्यान साधना करते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, अगर आपके जीवन में बिल्कुल, जैसे आप अपने आप को देखिए कि आप 6 महीने पहले कहाँ खड़े थे, अगर आप वहीं खड़े हैं, अगर आपके बिहेवियर में बिल्कुल चेंज नहीं है भीतर से, तो आप जो है जाने रहिए कि आप रॉन्ग पाथ पे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं आपको वो सूट नहीं कर रहा है। दोस्तों, हमारे जीवन में नहीं मैं महीने 2 महीने में कह रही हूँ, लेकिन 6 महीने पहले अगर आप अपने आप को देखें, अपनी हरकतों को देखें, अपने बिहेवियर को देखें, अपने भावों को देखें, और आज की डेट में अगर आप साधना कर रहे हैं, तो आज की डेट में आप अपने आप को देखें। अगर आपके भीतर परिवर्तन है, ये दिखावे वाला नहीं कि झूठ मूठ हम दूसरे को दिखा रहे हैं करने के लिए कि अब हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन हम अंदर से गुस्से में हैं, लेकिन हम बाहर दिखा नहीं रहे कि हमारे भीतर परिवर्तन आ गया है। दोस्तों, ऐसा करके सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को ही धोखा देंगे, किसी और को नहीं धोखा देंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे। तो ये मैं आपको सीधे सीधे सिम्टम्स बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी किस चक्र पर है, आप कहाँ जी रहे हो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे बता दीजिए मैं कहाँ हूँ, मैं किस सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मेरे अंदर कितनी एनर्जी। आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रेकी में आपको ऑरा स्कैनिंग वगैरह सिखाई जाती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो तो ठीक है जो भी होता है, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बता रही हूँ। आप जो है इससे जो है आप आसानी से आप अपने आप को या सामने वाले को, किसी को भी जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको आप बता सकते हैं कि आप कहाँ हो। और आप अपने आप को तो खुद बहुत ही गहराई से आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको पहले, अगर 6 महीने पहले अगर आपको उन्हीं बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाया करता था, आप मारपीट पे उतर आया करते थे, या आप जो है झगड़े पे, बहस पे उतर आया करते थे, और आज उन्हीं बातों पे आपको हंसी आ जाती है, या आप ऐसे ही मतलब यूं ही ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं, तो आप समझिए आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। अगर आपको जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोह था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, अगर वो ढीली पड़ चुकी हैं, अगर वो अटैचमेंट कम हो चुकी हैं, तो आप जानिए कि आप राइट पाथ पे हैं। अगर जो है दोस्तों आपके अंदर लेने का नहीं, देने का भाव आ जाए, अगर आपकी बांटने की इच्छा हो, सेवा की इच्छा जागृत हो जाए, तो डेफिनेटली समझ लीजिए दोस्तों कि आप राइट पाथ पे हैं, आपका हृदय चक्र पे एनर्जी है। और अगर दोस्तों जो है इससे भी बड़ी चीज़, आज मैं सबसे बड़ी चीज़ बात करने जा रही हूँ ग्रेटिट्यूड की।
लाइफ इन ग्रेटिट्यूड। दोस्तों धन्यवाद दीजिए, यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ फ्रेंड्स, कि धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा को जिसने आपको इस धराधाम पे जन्म दिया। धन्यवाद दीजिए दोस्तों उस परमात्मा को जिसने आपको इतना सुंदर शरीर और इतनी इतनी प्यारी सूरत दी। धन्यवाद दीजिए दोस्तों उस परमात्मा को जिसने आपको स्वस्थ शरीर दिया है। धन्यवाद दीजिए दोस्तों जिसने उस परमात्मा को जिसने आपको इतना प्यारा परिवार दिया है। धन्यवाद दीजिए दोस्तों उस परमात्मा को जिसने आपको इतने प्यारे माँ बाप दिए। धन्यवाद दीजिए दोस्तों उस परमात्मा को कि उसने आपको समझने वाले दोस्त दिए। धन्यवाद दीजिए दोस्तों, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए दोस्तों। धन्यवाद से बड़ा कोई भाव नहीं है। ये बहुत ही महान, एक बहुत ही ईश्वर की कृपा है जो हृदय में उतरती है, वरना हम कहाँ शिकायतों से भरा हमारा जीवन। अगर मैं नहीं कहती कि आप जाएं मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप अपने जो है धार्मिक स्थान पे जाते हैं वहाँ जाके आप सामने से पैर पकड़ के धन्यवाद दें, मैं नहीं कहती ऐसा दोस्तों। लेकिन बिस्तर से उठते ही यदि आप ईश्वर को याद करें और धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मुझे सुबह दिखा दी, प्रभु आपने मुझे रात से मैं सुबह उठ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना कितने ही लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। तो ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। तो हम हर बात के लिए उनका धन्यवाद कर सकते हैं, हम हर चीज़ के लिए उनका धन्यवाद कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये भाव प्रकट करना पड़ता है। इसी के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी फ्रेंड्स। छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसका मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। एक आदमी था, वो रोज़ अपने काम पे जाया करता था, ऑफिस वगैरह रोज़ जाया करता था एक ही रास्ते से। तो वहाँ उसे 2 भिखारी मिला करते थे। रोज़ वो कुछ ना कुछ दे दिया करता था उन भिखारियों को। रोज़ जो है उसकी आदत ही थी कि वो उन भिखारियों के लिए कुछ ना कुछ लेके ही जाया करता था और रोज़ कुछ ना कुछ दे दिया करता था। दोस्तों वो एक दिन उसका मूड थोड़ा ऑफ रहा होगा, नहीं रहा उसे ध्यान। तो पहला वो निकल गया जल्दी में अपने ऑफिस के लिए। तो पहला भिखारी आया, उसने रोज़ की तरह कहा दे 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 दे। तो वो आदमी थोड़ा गुस्से में था, चिड़चिड़ाहट में था। तो उसने उसे कह दिया नहीं है आज मेरे पास कुछ, रोज़ चले आते हो और जाओ यहाँ से, ऐसे करके मतलब डांट के उसको झड़क के भगा दिया। अब पीछे दूसरा भिखारी खड़ा था, वो गया। उसने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने आया हूँ, मैं आपको सिर्फ थैंक यू बोलने आया हूँ साहब। जो आपने परसों मुझे पैसे दिए थे ना, उससे मैंने अपने बच्चों की किताबें खरीदी, अपनी माँ की दवाई खरीदी, राशन का सामान भरवाया। जो कल आपने मुझे मिठाई दी थी ना, वो मैंने खाई, मेरे परिवार ने खाई, सब बहुत खुश थे साहब। आप इतने दिनों से जो मेरे लिए कर रहे हो ना, वो बहुत किया है आपने, उसके लिए आज मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने आया हूँ। ये इतना सुन के, उसके भाव को, इतना प्रगाढ़ भाव को देख के उस आदमी का मूड जो है थोड़ा सा ठीक हो गया दोस्तों। और उसने क्या कहा, उसने अपनी जेब टटोली और इधर उधर देखा। तो उसने अपनी जेब से उसे 10 रुपये निकाल के दिए और कहा दोस्त आज मेरे पास आज मैं मतलब जल्दी में था, नहीं ला पाया, लेकिन आज जा तू मेरी तरफ से चाय पी लेना। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही हम हैं, कुछ ऐसे ही वो दो भिखारी थे ना, वो एक्चुअल में हम ही हैं। क्यों हम हैं ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं दोस्तों, भगवान ने हमारा कितने से बड़ा काम कर दिया हो, बड़ी से बड़ी दान, बड़े से बड़ी चीज़ हमें दे दी हो, लेकिन हम जब भी जाते हैं उनसे मांगने ही जाते हैं भिखारियों की तरह। प्रभु मेरा ये काम रह गया, प्रभु मेरा वो काम रह गया, प्रभु मुझे ये करा देना, प्रभु ये काम मेरा बहुत दिनों से अटका हुआ है। हम जब भी जाते हैं भिखारियों की तरह अपनी लिस्ट लेके ही जाते हैं। कभी हमने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया, कभी हमने हृदय से उन्हें ये नहीं कहा प्रभु आपने जितना दिया है वो ही बहुत है, उतना ही इतना तो आपने पहले से ही मुझे दे रखा है। लेकिन आप जो है भगवान मेरी ये भी कामना है, ये भी इच्छा है, अगर आप पूरी कर दें तो अच्छा है।
प्रभु हम लोग अपने ईश्वर से कनेक्टेड नहीं रहते दोस्तों। मैं यहाँ ईश्वर की बात, देवी देवताओं की बात, या आप कह लीजिए फुली यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, या आप कह लीजिए मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ कि अगर किसी ने कुछ आपको दिया है ना, आप उसे रिसीव पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे। आपकी इच्छा दूसरे पे हो जाती है कि आप वो कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। इतने नाशुक्र हम कैसे हैं दोस्तों। ये हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की बहुत बड़ी निशानी है फ्रेंड्स, कि हम जो है किसी के किए को किया नहीं समझते। हम जो है किसी के एहसान को, उसको थैंक यू भी नहीं बोलते। मुंह पे तो छोड़ दीजिए दोस्तों कि आपका अहम टूटता है, आप मैं से भरे हुए लोग, लेकिन आप उसे हृदय से भी नहीं बोलते, आप उसे हृदय से भी उसका शुक्राना किसी चीज़ का नहीं अदा करते। तो दोस्तों ऐसे लोग जो है अपात्र होते हैं। ऐसे अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो सुधारिए अपने इस गुण को, क्योंकि ये जो है आप बिल्कुल मैं से भरे, आप बिल्कुल घमंड में अपने ही आप में चूर हैं। तो अगर आपका प्याला, अगर आपका ग्लास, अगर आप खुद मैं से भरे होंगे तो आपके भीतर कुछ भी डालने की जगह नहीं होगी, तो कुछ जाएगा नहीं। यहाँ तक कि जो मेरी वाणी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? भीतर तक नहीं उतार पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि आप पहले से ही, आपका बर्तन खाली ही नहीं है, आपका दिमाग खाली ही नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें पहले ही भरी हुई हैं, तो कहाँ से नई चीज़ जाएगी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्लीज़, आप लोग जो है इस चीज़ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान दें कि आपको अगर अपने हार्ट चक्रा पे एनर्जी लानी है, अगर आपको अपना हार्ट चक्रा खोलना है, तो आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना ही होगा, अदरवाइज़ ये नामुमकिन है। और दोस्तों मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको जो है किसी भ्रम में नहीं डालना चाहती, जैसा कि यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि हमें हमारी जो आने वाला समय है उसके लिए, हमें हमारी एनर्जी रेंज करने के लिए, हमें हमारी एनर्जी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जो है अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच पाए हैं, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम ज़रूर कीजिए। आप लोग जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा, अब मैं आगे इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आगे परेशानी, दिक्कत है, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा फ्रेंड्स। अब तैयार हम कैसे करेंगे? अगर हम नीचे के चक्रों में होंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें ही झेलना होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अपनी एनर्जी को ऊपर कर पाएँ, थोड़ा सा ही अपने आप को जागृत कर पाएँ, तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। दोस्तों यहाँ बात ये है कि हमें जो है किसी से कुछ लेने का भाव ही छोड़ देना है। हमें अगर लेना ही है, हमें अगर मांगना ही है, तो सिर्फ अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से, अपने देवी देवताओं से, अपने भगवान से मांगना है। अदरवाइज़ हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। हमें किसी से कोई मांगने से मतलब ये है कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि हाँ भाई हम अपने घर में भी अपने बीवी, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन पाले बैठे हैं कि उसने हमें ये नहीं दिया, उसने हमें वो नहीं किया, उसने हमारे लिए ये नहीं किया। अरे आप ये तो देखो कि आपने किसके लिए क्या किया है भाई। अगर किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है तो आपने किसी के लिए क्या कर दिया, आपने दुनिया पे क्या एहसान कर दिया, आपने समाज के लिए क्या कर दिया, आपने जैसे हम लोग अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम मोहवश करते हैं दोस्तों। वो करना में नहीं आता है, हम मोहवश करते हैं। अब मैं भी हूँ, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, यूट्यूब पे खुली इतनी बातें बता रही हूँ। इसका मतलब मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ अपने सगे संबंधियों को, अपने फैमिली को ही बताऊँ, लेकिन आपसे क्यों मैं वो हूँ, क्योंकि मैं समाज में बांटना चाहती हूँ। फ़र्क यहाँ ये आता है कि आप समाज को दीजिए, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो
अब आप कहते हो कि हमारी गवर्नमेंट ख़राब है, हमारा ये है, हमारा वो है, सब हमें लूटते हैं, सब हमें खाते हैं, मतलब सब दुनिया भर की शिकायतें। दोस्तों, शिकायतों से ऊपर उठना ही होगा हमें, तभी हमारा हृदय चक्र खुलेगा। अगर शिकायतों से हम भरे हुए, हम जो है अपनी ही सोच का, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, हम अपनी ही सोच का परिणाम हैं। हम अपनी ही गलत सोच कह लीजिए या अच्छी सोच कह लीजिए, अगर आप आज अपने जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं तो आप अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिए कि आप अपनी ही सोच का परिणाम हैं और आज आप खुश हैं। और अगर आप अपनी जीवन से खुद बहुत ज़्यादा दुखी हैं या आप लोगों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने ही आप को जो है सुधार लीजिए, क्योंकि आप अपनी ही सोच का परिणाम हैं। किसी ने आपको ऐसा नहीं बनाया है। और मैं सच्चाई ये आपको बता दूं कि इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं तरीक़ों के साथ, इन्हीं चीज़ों को अगर आप अपनी जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और इसी तरीके से यदि आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो आपका अगला जन्म भी ऐसा ही होगा। वह 101% ऐसा ही होगा। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप जो है दुनिया भरमाने के लिए बहुत होती है। मुंह पे झूठी तारीफ़ें लोग करते हैं, लेकिन सच का आईना दिखाने वाला कोई कोई होता है। तो दोस्तों, सच का आईना यही है। तो अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अगर आप अपने आदतों को नहीं सुधारेंगे, तो आपका हृदय चक्र खुलना तो दूर की बात है, आपके हृदय चक्र पे एनर्जी ही फ्लो नहीं करेगी। एनर्जी फ्लो करना, बैलेंस होना और खुलना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं साफ कि एक कहते हैं कुंडली खुल गई, कुंडलिनी जागृत हो गई, मतलब पूरा आप पूरा मतलब आपका चक्र से, उस चक्र से आप क्लियर हो गए हो, आप ऊपर उठ गए हो, आपकी एनर्जी फ्लो करने लगी है। तो इसका मतलब है कि आप उस चक्र पे जाने लगे हो, आप उस चक्र को महसूस करने लगे हो। और एक होता है कि ब्लॉक पड़ा है, कि आपकी जो है मतलब आपकी एनर्जी गलत दिशा में, एक होता है कि मतलब ऊपर जा रहा है, एक होता है बराबर चल रहा है, एक होता है नीचे गड्ढे में गिरा हुआ है। तो ब्लॉक का मतलब है आप नीचे गड्ढे में गिरे हुए हो। तो ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर ये आप अपने आप को जांच लीजिए, अगर ये है तो आप समझ लीजिए आप नीचे की तरफ हैं। आपको उठने के लिए, आपको करने के लिए मैं रास्ता दिखा सकती हूँ दोस्तों, खड़ा आप ही को होना पड़ेगा, चलना आपको ही पड़ेगा, तभी होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा अपनी वीडियोस में, अपने उसमें, कि आप अगर पेड क्लास वगैरह कर भी लेते हो तो उसमें भी वो आपको आप ही को काम करना बताएंगे, आप ही को बताएंगे कि आप ऐसा करिए, वो तरीके सिखा देंगे आपको, लेकिन आपकी उंगली पकड़ के पूरा सफ़र आपको कोई थोड़ी ना तय करवाएगा। चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरी ये बातें थोड़ी सी गंभीर हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं इन चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार, 4 बार, 10 बार सुनिए, ताकि आपके भीतर उतर जाए ये बातें और आपका कल्याण हो सके। दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने मान लीजिए 3 चक्रों पे नीचे के काम करना आपको बता दिया, मैं चौथे चक्र के आपको सिम्टम्स बता रही हूँ यहाँ पे, हृदय चक्र के। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि जितना मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो भी मैंने आपसे कहा है 21 दिन करिए, आप अपनी एनर्जी आपकी कहाँ है मुझे बताइए, तो क्या आप लोगों ने वो काम कर लिया है? क्या आपने मुझे बता दिया है? मैंने उस दिन मेडिटेशन डाला आप लोगों के कहने पे कि आप जो है ध्यान बताइए, ध्यान बताइए, ध्यान बताइए, मैंने ध्यान बता दिया। तुरंत उसके बाद जो है वो मतलब उस ध्यान की मैंने नीचे लिखा भी कि आप लोग जो है, और अगले दिन वीडियो में भी कहा कि मुझे जो है अपना फीडबैक दीजिए। आप उसके लिए तैयार नहीं हैं आप, लेकिन मेरे से और 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम ये वाला कोर्स बता दीजिए, मैम वो बता दीजिए, मैम कर्मा क्लीनिंग बता दीजिए, मैम वो कर दीजिए, मैम वो कर दीजिए। मतलब दुनिया भर की आप मेरे से सवाल कर रहे हो, लेकिन आप मेरी सीधी सी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। क्या मैंने जो आपको दिया है वो आपने रिसीव कर लिया? अगर वो आपने रिसीव कर लिया है, पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लिया है, तो आप आगे का चीज़ पूछने के हकदार हैं। अगर आपने रिसीव नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो मैं आगे की चीज़ें दूंगी वो भी वेस्ट हो जाएंगी फिर?
वो भी मतलब मतलब जैसे पहले की 2 वीडियो आपने सुन ली और इधर उधर चली गई और आपको मतलब नहीं आपने अपने ऊपर काम किया तो वो बेकार है। उसी तरीके आगे भी अगर मैं जो हूँ कुछ कुछ अगर आपको अनमोल चीज़ दे देती हूँ, अगर मैं आपको कुछ इस तरीके की बातें बता देती हूँ, अगर आपने पहले के 3 स्टेप फॉलो नहीं किए हैं, पहले की 3 वीडियो पे अमल नहीं किया है, तो इस बात का मुझे आश्वासन कैसे मिलेगा कि आप जो मैं हीरा आपको दे रही हूँ वो आप पत्थर समझ के फेंक नहीं रहे हैं। आप इस चीज़ का मुझे जवाब दीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग जो है थोड़ा सा अपने जीवन में गंभीरता लाइए, थोड़ा सा अपने आप को समझिए, थोड़ा सा अपने भीतर जाइए। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, इस एटीट्यूड में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये मैं अपनी ही बात नहीं कह रही हूँ, जैसा आपका बिहेवियर ही बताता है कि आप जो है मतलब आप अपनी उसमें कैसे होंगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे होंगे, ये जो है ये मुझे पता चल रहा है। और मुझे जो है आपके बारे में जानने के लिए, आपके भीतर झांकने के लिए मुझे किसी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो है किसी जो है आपके साथ जो है मतलब आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या प्रश्न पूछ रहा है, वो किस लेवल पे जी रहा है, वो किस चक्र पे उसकी एनर्जी है। मुझे आपके प्रश्न करने के तरीके से पता चल जाता है दोस्तों। तो आप लोग जो है ये मैसेज मैं भारी संख्या के लिए, अपने इस ग्रुप की बहुत बड़ी संख्या के लिए मैसेज मैं दे रही हूँ कि प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, प्लीज़ अपने आप को जो है बदलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। नहीं तो हम इसी भ्रम में रह जाएंगे। हम मैं चूर एक दिन इसी मैं को अपने गले से लगाए इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। किसी का कुछ नहीं जाता दोस्तों। हम जैसे आज पढ़े हैं वैसे ही अगली बार भी आएंगे, वही ज़िंदगी होगी। बस 19-20 थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं करेंगे तो मेरी ये बात लिख के रख लीजिए। और कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, आप उससे पूछ लीजिए। अगर वो मेरी इस बात को काट दे तो आप मुझे बताइएगा कि मैम आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मैम आपने झूठ बोला है। ये मैं एकदम सच बता रही हूँ कि आप इस जीवन में जिस एनर्जी पे, जिस चक्र पे जैसे जी रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करके, आपने ये जीवन मिला है आपको अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, आप इस चैनल तक पहुँचाए गए हैं। आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को ऊपर उठाएं। अगर आप नहीं उठा सकते दोस्तों, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आप डिवाइन तो अपना काम कर रहा है। देवी, आपके एंजल्स, आपके देवी देवता, आपके कुल गुरु महाराज, जिनकी भी कृपा से आप ये बात सुन रहे हैं, तो आप ये जाने रहिए डिवाइन अपना काम कर रहा है। लेकिन अब बारी आपकी है। अब आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मेरी बात थोड़ा सा भी कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आप जाने रहिए आप जो है बिल्कुल राइट पाथ में हैं। लेकिन काम अब आपको करना होगा। डिवाइन ने एकदम खोल के आपको जो है मैसेंजर भेज दिया, आपको बिल्कुल बता दिया कि आपको जो है आप भ्रम में ना रहें, आप किसी चीज़ में ना पड़ें, आप अपने ऊपर काम करें। तो अब बारी दोस्तों आपकी तरफ से है। तो मैं चाहती हूँ कि जो ऊपर से देवी देवता हैं, आपके एंजल्स हैं, मेरे एंजल्स हैं, जो मुझे जिन्होंने मतलब इस बात पे डाला है, हम सब के वो जो एंजल हैं वो खुश हो जाएं। वो हम इस टास्क को इतना बेहतरीन तरीके से पूरा करें। मैं अपनी जगह इतनी ईमानदारी से काम करूँ, आप अपनी जगह इतनी ईमानदारी से काम करें कि ये जो है हमारा जो है देश बदल जाए, हम भारत के वासी बदल जाएं, हमारी जीवन में थोड़ा सुख आ जाए, थोड़ी शांति आ जाए। दोस्तों, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा और अपने जीवन में ज़रूर ये प्रार्थना ले आइए, ये अपने जीवन में ज़रूर इसको शामिल कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पिछली बार भी मैंने जो आपको 2 गुण बताए हैं और आज का 1 गुण, एक ये कि
प्रभु थैंक यू, आपने मुझे बहुत दिया है, धन्यवाद। एक ये, और एक ये कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी समस्त गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और तीसरी बात ये कि मैं जो हूँ, मेरे प्रति किसी का जो भी गुनाह हुआ हो, जो भी हुआ हो, उसके लिए मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। बस इन तीन चीज़ों को, इन तीन भावों को अपने भीतर उतार लीजिए गहराई से, तब तो फिर आगे की कहानी कुछ जमेगी, तब तो फिर आगे की कहानी में रंग आएगा। अदरवाइज़ मैं तो इसी तरह बोल बाल के, भाई मैं भी कितने दिन काम कर पाऊँगी, मैं भी इसी तरह बोल बाल के अपना चली जाऊँगी अपना अपना, क्योंकि मेरे अपने पर्सनल, मुझे भी अपनी पर्सनल बहुत सारे काम हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज़ पे थोड़ा सा अमल कीजिए, आप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि एक्सेप्ट करिए अपने आप को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। जब हम मानेंगे कि हम गलत हैं, तभी तो हम सुधरने की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ हम कहेंगे ही नहीं कि हम तो बिल्कुल एकदम धन्ना सेठ हैं जी, हम तो राजा हैं और हम तो मैं चूर हैं। तो फिर भाई आपकी ज़िंदगी है, आप जानिए, आप 10 जन्म ऐसे ही जियो, किसी का क्या जा रहा है 10 क्या 100 जन्म, 1000 जन्म आप राजा बन के झूठी शान में जिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखिए आप, पुराने ज़माने में हमारे यहाँ राजा भी हुआ करते थे, तो सब कुछ त्याग के जो है इस बात पे चला करते थे, क्योंकि ये वो क्या त्यागते थे, क्या अपना राजमहल और धन दौलत, ये तो बाहर की रूप से त्यागते थे। वो भीतर से अपनी मैं त्यागते थे। वो भीतर से जो उन्होंने राजा का आवरण ओढ़ रखा होता था, वो उसे त्यागते थे। दोस्तों ये बहुत गहरी गहरी और भीतर की बातें हैं, और इसको जो है अपने जीवन में उतारिए। आज जो है, आज का थोड़ा सा बहुत सीरियस कन्वर्सेशन हो गई है, लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है इस बात को बहुत ही गहराई से अपने जीवन में उतारें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहाँ समाप्त करती हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका बहुत बहुत हृदय से थैंक यू, जो आप जो है मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।